डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मध्यिका की गणना इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करते हैं उसके दो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। आज जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हैं हमारे, वो मध्यिका और मध्यिका पर आधारित जो अन्य माप हैं उनकी चर्चा करूंगा डिस्क्रीट सीरीज में एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। निम्न समंकों से मध्यिका तथा दोनों चतुर्थक, मध्यिका निकालिए, दोनों चतुर्थक मतलब Q1 Q3, चौथा अष्टमक, तीसरा दशमक थर्ड डिसाइल और 36वां 36वां शतमक ज्ञात कीजिएगा। नंबर ऑफ फ्लावर्स बता रखे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स बता रखे हैं। आप जानते हैं कि खंडित श्रेणी का मतलब होता है पद मूल्यों को जब हम निश्चित मूल्य में माप सकते हैं, उनमें निश्चित अंतर होता है और सामान्यतया पूर्णांक में होते हैं। साथ ही दो कॉलम होते हैं इस तरह की श्रेणी में, एक्स चरमूल्य और उनकी आवृत्तियां होती हैं। आवृत्तियों का मतलब कौन सा पद श्रेणी में कितनी बार आया है, वो उस पद की आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लावर्स, फूलों की संख्या दे रखी है, और नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने पौधों पर इतने इतने फूल आए हैं। तो फ्लावर्स फिक्स हैं, तो चरमूल्य या एक्स कहिए। सॉल्यूशन में अब आप देखिएगा, नंबर ऑफ फ्लावर्स चरमूल्य या एक्स हो गए हैं, 5 फूल आए हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स, 15 प्लांट ऐसे हैं जिन पर 5 फूल आए हैं। 6 फूल आए हैं 18 प्लांट्स पर, 7 फूल आए हैं 25 प्लांट पे। तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो क्या हो गई, आवृत्तियां हो गई। तो क्वेश्चन में एक्स और एफ आपको दे रखा है, चरमूल्य और उनकी आवृत्तियां। डिस्क्रीट सीरीज का जब मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था आपसे, उस समय आपको बताया था कि खंडित श्रेणी में अगर मध्यिका निकालनी हो तो आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, वो तो पहले की बेसिक चीज है, वो तो करना ही करना है मध्यिका के लिए। दूसरा पॉइंट था हमारा कि जो आवृत्तियां दी जाएंगी उनसे हम संचयी आवृत्तियां ज्ञात करेंगे। संचयी आवृत्तियों का मतलब एक पद की आवृत्ति में दूसरे पद की आवृत्ति को क्रमशः जोड़ते जाएं। पहले वाले में दूसरे की आवृत्ति, दूसरे की आवृत्ति जो आएगी उसमें तीसरे की, तीसरे में चौथे की। इस तरह से एक पद की आवृत्ति में दूसरे पद की आवृत्ति को क्रमशः जब आप जोड़ते हैं तो जो आवृत्तियां होती हैं या प्राप्त होती हैं उनको बोला जाता है संचयी आवृत्तियां, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में CF से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल CF। तो क्वेश्चन में आपको चरमूल्य और आवृत्तियां दे रखी हैं। खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम आपने देखा था कि संचयी आवृत्तियां ज्ञात करनी होंगी। फिर आपने देखा था कि फार्मूला इसका वही होता है जो व्यक्तिगत श्रेणी का था, मतलब साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम का प्रयोग करेंगे। n का मतलब खंडित श्रेणी में बदल जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब था पदों की संख्या, कितने पद हैं श्रेणी में। और खंडित और अखंडित श्रेणी में n का मतलब हो जाता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों के योग से होता है। आवृत्तियों का जो टोटल होगा वो n, कैपिटल N से डिनोट किया जाएगा। और फिर आपने लास्ट पॉइंट देखा था कि m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम निकाल लेंगे और इस आइटम को CF में देखेंगे, संचयी आवृत्ति में। जिस संचयी आवृत्ति में यह संख्या सबसे पहले आ रही होगी, उसके सामने जो x होगा, उसके सामने जो मूल्य होगा, वही मध्यिका का मूल्य हो जाएगा।
तो अब आप देखिए एक्स और एफ नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, वो मैंने एज इट इज लिख लिया। आवृत्तियों का टोटल कर दिया n इज इक्वल टू 115। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहला स्टेप है संचयी आवृत्तियां निकालिए। तो देखिएगा तीसरा कॉलम बना रहा हूं CF का, संचयी आवृत्तियां, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले पद की आवृत्ति 15, दूसरे पद की 18, तो 15 में 18 जोड़ दिया 33। तीसरे पद की आवृत्ति है 25, 33 में 25 को जोड़ा तो 58। चौथे पद की आवृत्ति है 30, 58 में 30 को जोड़ा तो 88, 88 में फिर 12 को जोड़ा तो 100, 100 में 8 को जोड़ा 108 और 108 में 7 को जोड़ा तो 115। आवृत्तियों का जो टोटल होता है वही संचयी आवृत्ति के लास्ट कॉलम की वैल्यू होती है। तो संचयी आवृत्तियों का जो अंतिम जोड़ आ रहा है वो कितना है, 115, और आवृत्तियों का टोटल भी 115 है। तो सबसे पहला काम मैंने किया, संचयी आवृत्तियां निकाल ली, और अब मध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन सेकेंड आइटम। n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से है, तो साइज ऑफ 115 प्लस 1 अपॉन सेकेंड आइटम बराबर आ गया 58वां पद, 58th आइटम। 58वें पद का जो मान है वो मध्यिका का मान है। पद निकालने के बाद आप जानते हैं कि इस पद को CF में देखा जाता है। जिस CF में ये सबसे पहले आएगा उस पद के सामने जो x की वैल्यू होगी वो मध्यिका की वैल्यू हो जाएगी। तो 58 को CF में देखिए, 15 में नहीं आएगा, 33 में नहीं आएगा, तीसरा एज इट इज मिल रहा है 58। 58वें पद का मान देखना था। अब 58 के सामने x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7। तो जिस CF में ये सबसे पहले आए उसके ठीक सामने x की जो वैल्यू होती है वो मध्यिका की वैल्यू है। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चतुर्थक भी निकालिएगा दोनों, तो इसका मतलब Q1 और Q3 भी निकालना है। तरीका वही है जो मध्यिका का है, अंतर इतना है कि नीचे 4 का भाग लगाऊंगा। तो देखिए Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम बराबर साइज ऑफ n 115 प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम बराबर साइज ऑफ 29th आइटम। 29वें पद का जो मान है वो पहले चतुर्थक की वैल्यू है। अब 29वें पद को कहाँ देखेंगे, खंडित श्रेणी में जो भी पद आता है उसको CF में देखा जाता है। तो 29वें पद को देखिए CF में किस में आएगा, 15 में नहीं आएगा, 33 में आएगा। तो 33 CF में आ रहा है 29वां पद। 33 CF के सामने x की जो वैल्यू है वो प्रथम चतुर्थक की वैल्यू होगी, और 33 के सामने x की वैल्यू कितनी है, 6। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू 6। अब आपसे पूछा है Q3 निकालिए, तो फार्मूला रहेगा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम लिखते हैं, लेकिन तीसरा निकालना है तो ऊपर 3 का गुणा कर दूंगा। तो बराबर साइज ऑफ 3 115, n का मतलब प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम। सॉल्व किया तो ये आ गया 87वां पद, 87th आइटम। अब 87th आइटम की जो वैल्यू है वो तीसरे चतुर्थक की वैल्यू है। आप जानते हैं खंडित श्रेणी में जो भी पद आता है उसको CF में देखते हैं। तो यहाँ कितना आया, 87। अब हम देखेंगे 87 जिस CF में सबसे पहले आएगा उसके ठीक सामने x की जो वैल्यू होगी वो तीसरे चतुर्थक मीन्स Q3 की वैल्यू होगी। तो देखिएगा 87 किस में आएगा, 88 में।
15 में नहीं आएगा, 33 में नहीं आएगा, 58 में भी नहीं आएगा, 88 में आएगा। और 88 के ठीक सामने x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 8। तो इसका मतलब Q3 या थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी हो गई? 8। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चौथा अष्टमक भी निकालिए, फोर्थ ऑक्टाइल। अष्टमक का मतलब श्रेणी को ये 8 भागों में बांटते हैं। नीचे अब भाग कितने का लगेगा? 8 का। और निकालना कौन सा है? छठा, नहीं सॉरी, छठा निकालना है। तो छठा आपको ऑक्टाइल निकालना है तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो शायद चौथा ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ छठा निकाल दिया है। तो क्यू वो ऑक्टाइल का चिन्ह रहेगा O। छठा निकालना है तो O6 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं करता, चौथा निकालता, तो यहाँ क्या लिखता? O4। O4 है। ऑक्टाइल 8 में बांटता है तो नीचे तो भाग लगेगा 8 का। अब चूंकि छठा निकालने हैं तो ऊपर 6 का गुणा करेंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं करता, चौथा निकालना होता अष्टमक, तो ऊपर 4 का गुणा हो जाएगा। तो फार्मूला बेसिक वही है मध्यिका वाला। साइज ऑफ छठा निकालने हैं तो 6 का, चौथा होता है तो 4 का। n+1 अपॉन एर्थ आइटम, 8 का भाग दिया। तो साइज ऑफ 6 115 n का मतलब है +1 अपॉन 8वां पद का मान। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 87, 87th आइटम। और आप ने देखा था अभी 87th आइटम को हम CF में देखेंगे। जिस CF में ये सबसे पहले आए, किस में आएगा? 88 में। तो 88 के ठीक सामने जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 8। तो इसका मतलब O6 या ऑक्टाइल 6 छठे अष्टमक का मान कितना हो गया? 8। अगर ये फोर्थ निकालता क्वेश्चन के हिसाब से तो ऊपर 4 का गुणा कर देते, जो पद आता उसको CF में देख लेंगे। जिस CF में सबसे पहले आएगा उसके सामने जो x की वैल्यू होगी वही चौथे अष्टमक की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि थर्ड डिसाइल दशमक और 36वें शतमक 36th परसेंटाइल भी ज्ञात कीजिए। तो दो और कैलकुलेशन है, अभी देखिए। D3 तीसरा दशमक, डिसाइल, दशमक को कहते हैं डिसाइल और इसका चिन्ह होता है कैपिटल D। दशमक का मतलब 10 भागों में बांटेगा। तो नीचे अब भाग कितने का आएगा? 10 का। और आप निकाल रहे हैं कौन सा? तीसरा, तो ऊपर गुणा होगा 3 का। अगर आप छठा निकालते तो ऊपर गुणा होगा 6 का, सातवां निकालेंगे तो ऊपर गुणा कर देंगे 7 का। सब में एक सी ही बात चल रही है। तो D3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन सेकेंड आइटम की जगह अब यहाँ दशमक है तो नीचे भाग कितने का लगेगा? 10 का था आइटम। तो साइज ऑफ 3 115, n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी +1 अपॉन 10 दशमक था आइटम। भाग लगा करके सॉल्व किया आपने तो ये आ गया तीसरे दशमक का जो पद है वो 34.8वें पद का जो मान है वो तीसरे दशमक की वैल्यू है। आप जानते हैं जो पद आता है खंडित श्रेणी में उसको हमें CF में देखना होता है। अब 34.8 को CF में देखूंगा तो 34.8 कौन सी CF में आएगा? देखिए सबसे पहले 58 में, 58 में आएगा। तो 58 के ठीक सामने जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 7। तो इसका मतलब तीसरे दशमक थर्ड डिसाइल की वैल्यू कितनी हो गई? 7। एक और कैलकुलेशन है,
आपसे क्वेश्चन में बोला था 36 शतमक, शतमक को बोलते हैं परसेंटाइल, चिन्ह होता है कैपिटल P। शतमक का मतलब 100 भागों में बांटेगा, तो इसका मतलब नीचे आप भाग लगाएंगे 100 का, 36वां चाहिए तो 36 का ऊपर गुणा करेंगे, 40वां होता तो 40 का, और अगर 70वां होता तो 70 का गुणा करेंगे, लेकिन नीचे भाग 100 का ही लगेगा। तो फार्मूला वही है मध्यिका का, P36 इज इक्वल टू साइज ऑफ 36, 36वां चाहिए, n+1 अपॉन 100th आइटम, 100 का नीचे भाग लगा दिया। साइज ऑफ 36, n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 115 प्लस 1 बटे 100वें पद का मान। सॉल्व किया तो ये आ गया 41.76, 41.76वें पद का जो मान है वो P36 या 36वें शतमक की वैल्यू है। खंडित श्रेणी में आप पद निकालते हैं, पद निकालने के बाद हमेशा CF में देखेंगे। जिस CF में ये सबसे पहले आएगा उसके ठीक सामने x की जो वैल्यू होती है वो उसका मान कहलाती है। तो हमें चाहिए 41.76वें पद का मान, तो क्या करेंगे 41.76 को CF में देखेंगे। तो देखिए 41.76 किस में आएगा, 58 में ही आएगा। 58 में आता है तो 58 के सामने जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब P36 36वें शतमक की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 7। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखा कि बेसिक फार्मूला तो वही है जो मध्यिका का है। मध्यिका पद निकालिए, पद को CF में देखिए, जिस CF में ये सबसे पहले आएगा उसके सामने वाला जो मूल्य होगा, x की वैल्यू होगी, वो मध्यिका की वैल्यू हो जाएगी। अब चाहे क्वार्टाइल निकालें, ऑक्टाइल, क्वांटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, कुछ भी आप निकालेंगे, अंतर इतना करेंगे कि क्वांटाइल है तो 5 का, ऑक्टाइल है तो 8 का, दशमक है तो 10 का नीचे भाग लगाएंगे, और जौन सा पद आप निकाल रहे हैं, चौथा, 10वां, 20वां, 70वां, जो भी निकाल रहे होंगे, ऊपर उसका गुणा कर देंगे। पद निकाल लेंगे, पद को CF में देख लेंगे, CF में सबसे पहले जिसमें भी आएगा उसके ठीक सामने x की जो वैल्यू होगी वो उस का मान कहलाएगी जो आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में डिस्क्रीट सीरीज में मध्यिका और मध्यिका पर आधारित जो अन्य माप हैं उनकी गणना आप किस तरह से करेंगे उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस सीरीज की बात करूंगा कि अगर अखंडित श्रेणी दी गई है तो वहां पर मध्यिका या मध्यिका पर आधारित मापों की गणना आप कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।